आज का सुसंस्कार जन्म मरण आयुष्य के अधीन। जन्म और मरण को निश्चय करने वाला आयुष्य कर्म होता है। 8 कर्मों में से एक जो शरीर से जुड़ा हुआ कर्म है, शुभ अशुभ वाला होता है, पुण्य पाप वाला होता है, वो आयुष्य कर्म होता है। और मनुष्य गति है वो शुभ गति कहलाती है। तो हम जो जन्म लेते हैं ये आयुष्य के अधीन लेते हैं, और इस जन्म के अंदर जितना हमारा आयुष्य है पिछले जन्म से फिक्स होकर के आता है, और उसके बाद में इस जन्म के अंदर अगले जन्म का, क्योंकि हमारा आयुष्य फिक्स है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट को होने वाला है, तो वह आत्मा शरीर को तभी छोड़ सकेगी जबकि आने वाले जन्म का आयुष्य और जगह फिक्स हो जाएगी जो है, तब जाकर के वो जगह छोड़ेगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब फिक्स हो जाते हैं, तब वो छोड़ती है। तो ये आना और जाना है, ये आयुष्य कर्म के अधीन होता है। और जब आयुष्य हम जन्म लेते हैं तब वो आयुष्य कर्म है, वो जितना स्पान, जितना पीरियड, जितने वर्ष होते हैं वो सांसों में कन्वर्ट होते हैं। और जब वो सांसें भुगत ली जाती है तो जब अंतिम सांस आती है, यानी आयुष्य अब समाप्त हो ही रहा है, उसको हम अंतिम सांस कहते हैं। तो वो आयुष्य के अधीन ही ली जाती है, और अंतिम सांस लेने के बाद में ये शरीर समाप्त हो जाता है। ये आत्मा ने जैसा कि उसने निर्धारित किया है, आयुष्य उसी के अधीन जो है, दूसरे शरीर के अंदर, दूसरे स्थान के अंदर और दूसरे क्षेत्र के अंदर और उसी समय पर जाकर के और वहां पर वो जन्म ले लेती है। तो कहने का कि शरीर जो जन्मता है वो आयुष्य कर्म के अधीन जन्मता मरता है।